अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद लोग क्या राय रखते हैं, क्या सोच रहे हैं और गवर्नमेंट के बारे में, मौजूदा अपोजिशन के बारे में, क्योंकि वफाक में जो पंजाब में हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत और यहाँ की अपोजिशन, और आप फेडरल में अगर चले जाएँ तो जो पंजाब की अपोजिशन है वहाँ की गवर्नमेंट है, तो हालात क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जनाब, सुनाए। तो क्या हालात हैं आप पेट्रोल वगैरह के? पेट्रोल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट थी कि 15 रुपये नीचे आना है, ठीक है, वो उन्होंने 6 रुपये ऊपर कर दिए। हम सोच के बैठे हैं 15 रुपये नीचे आना है, पेट्रोल खाली हो गया, पैदल रेट के ला रहे हैं भाई। अब आपके पास नहीं है पेट्रोल? एंड कहाँ ख़त्म हुआ? मेरा हुआ हाजी कैम्प के पास, वहाँ से मैं रिटर्न वापस आया हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं कि रिजर्व पे चल रहा है? अरे अंदाज़ा नहीं था। 15,000 मोटरसाइकिल चल गई है, ठीक है, आज तक इसके अंदर पेट्रोल नहीं ख़त्म होने दिया था। पीछे बढ़ा भी है, फिर भी नहीं ख़त्म होने दिया, लेकिन आज अल्लाह तो अक्ल ख़त्म हो गया, नसीब ऐसे अड़े में है। क्या करें, ज़िंदगी इन्होंने खाली कर दी है हमारी। ज़िंदगी खाली कर दी तकरीबन। क्या मतलब सी बात है, डॉलर देखो ना कहाँ पे चला गया था, 260 पे। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, इंपोर्ट करवाता हूँ सामान। जब डॉलर महंगा होगा सामान महंगा कराऊंगा, कस्टमर को कहता हूँ सामान महंगा हुआ, कस्टमर आगे सामान ही नहीं, तो सामान ही नहीं खरीदता, वो सामान ही नहीं खरीदता, छोड़ कर देता है। छोड़ देता। वो कहता ठीक है बाद में ले लेंगे जब डॉलर सस्ता होगा, वो भी नहीं होना। आज 214 रुपये में हाल से आ गया डॉलर। ये ठीक नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, किसको नहीं पता। कैसे? सबको पता, IMF से कर्जा लेके आर्टिफिशियल नीचे लेके आ रहे हैं, ये किसको नहीं पता। ये आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हमें अंदाजा है इस चीज़ का। आप कहते हैं कि ये आर्टिफिशियली वापस है। 4 महीने बाद इलेक्शन है ना, इलेक्शन होगा ना, दोबारा देख लेना कौन कहता नीचे आएगा। मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता। 4 महीने बाद इलेक्शन? 4 महीने बाद है तकरीबन। 23 का इलेक्शन तो उधर ही जाके होगा ना। कितने महीने रह गए पीछे? अगस्त तो आ गया ना, 4 महीने, 23 चढ़ ही जाना। अच्छा, 23 चढ़ गया कि 4 महीने बाद? अभी तो काफ़ी टाइम है, वो कह लो, लेकिन तब तक ये आर्टिफिशियली नीचे लाते जाएंगे, बाकी चीज़ें भी सस्ती करेंगे, अभी मजीद करेंगे। सियासत किसको नहीं आती, किसको नहीं पता सियासत के बारे में। आप ये कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियली सारा आर्टिफिशियली नीचे है, गारंटेड। क्योंकि जब IMF ने आपको कर्जा मंजूर कर दिया ना, अभी शराइत मंजूर हो गया IMF के, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, आपने वो अपने अवाम पे लगा दिया। आपने अपनी अवाम पे जब लगाना है ना, जब आपने अपनी अवाम पे लगाना है तो उसी अवाम ने आपको दोबारा वोट देना है। जब आप उसको नीचे करके दोगे तो वोट देगी ना, उसको नीचे करके देंगे, ये वोट देंगे, दोबारा से वो आएंगे और दोबारा से जोन सा वो फिर चीज़ें ऊपर। यही तो गेम है। आपका बिजनेस फिर सही नहीं चल रहा, डेड हो चुका हुआ। इंपोर्ट इन्होंने 3 महीने 4 महीने इंपोर्ट बंद करके रखी हुई है। कोई बंदा इंपोर्ट कर नहीं सकता। जो इंपोर्ट कर नहीं सकता, जब वो माल ही नहीं होगा, बेचेगा कहाँ से, घर कहाँ से चलाएगा? इंपोर्ट ही बंद है तो आपका बिजनेस तो है इंपोर्ट का। बिल्कुल। क्या मंगवाते हैं बाहर से? मेरा वेब्स का काम है। अच्छा, वेब्स का इलेक्ट्रिक सिगरेट है ना, वो चाइना से इंपोर्ट होता है। फ्लेवर्स जो से हैं वो उसके बाहर से USA UK से आते हैं। बैन है वो बैन नहीं है, इंपोर्ट बैन है। चीज़ नहीं बैन, इंपोर्ट बैन है कि आप चीज़ ही नहीं मंगवा सकते। आपके पास जो सामान पड़ा है आपने वही बेचना है। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो घर कहाँ से चलाओगे? क्या बेचोगे? जो पल्ले से डाले हुए हैं वो खिलाओगे लोगों को, या घर वही डाल के खिलाओगे? जब वो डाल के खिला दोगे, जब इंपोर्ट खुलेगी तो सामान कहाँ से मंगवाओगे? मुमकिन ही नहीं। अक्लमंदी का मुजाहरा ही नहीं है इनका किसी चीज़ में। हर चीज़ जो उनसी है ना, वो अब क्या होना चाहिए आइडियली आपके हिसाब से? क्या होना मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मुल्क जो उनसा था ना, वो सिर्फ जो हमारी उम्र तो है 24-25 साल, हमने जो देखा ना, वो मुशर्रफ के दौर की हुकूमत बहुत अच्छी थी। मुझे आज भी याद है, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 24 रुपये या 25 रुपये किलो चीनी हुआ करती थी। आज वही चीनी को लेने चले जो 100 रुपये किलो चीनी है। घी, यार देखो ना, अब हर बंदा कहता है डॉलर के साथ चीज़ है। अब डॉलर के साथ कुकिंग ऑयल का कोई रिलेशन नहीं है, यह है। हमारे पाकिस्तान में चर्बी से ही तेल बनता है। चर्बी से जब तेल बन रहा है तो आपका डॉलर के साथ लिंक ही कोई नहीं है। 240 से उठा कर डायरेक्ट 460 पे तेल ले जाओ, कुकिंग ऑयल 460 पे ले जाओ। कौन कहाँ से गया, किस तरह गया, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। आप ये कह रहे हैं खुद कमाना, खुद खाना। यार मैं फिर चलो बिजनेसमैन हूँ, मैंने चलो अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कर लेना। जो नौकरी पेशा इंसान है ना, वो क्या करेगा, सर्वाइव कर सकता। मैं ये सोच ही नहीं सकता यार, एक बंदे की 25,000 रुपये तनख्वाह, उसने पूरा घर चलाना कैसे चलाएगा? मुझे नहीं लगता। इस महीने के बिजली के बिल देख लो आप। अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी घर का इतना बड़ा बिजली का बिल नहीं जमा कराया। 32,000 रुपये बिजली का बिल आया।
32,000। हाँ जी, मेरी दुकान का 75,000 रुपया बिल आया। अगर मैं लाख रुपया यहाँ पे लगा दूंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से? कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको फेवर कर रही थी इन दिनों में, कुछ आपको समझ आई? इन दोनों में कोई फेवरेटिज्म है ही नहीं, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ सरकारी इदारों के लिए है, सीधी बात है। ठीक है, अब इन्होंने जो एक काम किया था कि वापडा को फ्री यूनिट ख़त्म कर दिए थे, जो वापडा के एम्प्लॉयज़ को मिलते थे वो ख़त्म हो गए। अच्छा काम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्री पेट्रोल मिलता है, ख़त्म करें भाई। हम भी अपनी जेब से डलवाते हैं, वो भी डलवाएं। उनको तो हमारे से ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं, उनसे भी डलवाएं, उनके जेब में से डलवाएं। क्यों नहीं डलवाते? ये चीज़ें नहीं सोचता कोई। लोग कहते हैं इमरान खान सही है, नवाज शरीफ सही है, ये फलां सही है, कोई सही नहीं है। आप समझते हो कोई पॉलिसी वाइज किसी को नहीं आता, फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं है इनमें, कोई फ़र्क नहीं है। जब आप देखें ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब यहाँ पे मेट्रो बना रहे थे, उसने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया पिछले 5 सालों? उसने भी उसमें पैसे ज़ाया किए ना। क्यों किया? ये कहता था इनकी लैपटॉप की स्कीम गलत है, उसके बाद उसने भी स्टार्ट की। क्यों की? जब इसको पता था गलत है तो फिर क्यों की? ये सवाल तो हमारा भी बनता ना भाई। आप कह रहे हैं कि नून की पॉलिसीज बेटर थी? दोनों सेम है, मैं नहीं कह रहा बेटर है, दोनों सेम है। आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं है इनमें, मैं बता तो रहा हूँ। सारे पीछे से एक जैसे हैं। अब पीछे है क्या? काफ लीग पहले भी थी, अब भी दोबारा से आके पंजाब पे खड़ी है ना। उसने सॉरी इमरान खान के इशारों पे चलना, कोई नहीं चलता। क्या हाल है आपके? क्या हालात बने भाई? पेट्रोल के सुनाए? बस यही इलाज चल रहे हैं, क्या बताएं आपको, बहुत परेशान हम। क्या हुआ? क्या पेट्रोल दिन ब दिन आपको घर से कम होएगा, आज उन्होंने बढ़ा दिया। ये क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आई कुछ हमें। आप समझ रहे हैं कि वो जो थोड़ा सा 10-15 दिन का सुकून हुआ था, हाँ जी, वो दोबारा वो तो बोला 15 दिन बाद हम कम करेंगे, बजाय कम करने का उन्होंने बढ़ा दिया। ये को समझ नहीं आई हमें। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, तो नहीं चल रहा काम सही? बहुत मुश्किल है। लिमिटेड आपकी ज़राए आमदन? हाँ जी, तकरीबन बहुत मुश्किल हो गया। एसेट बियॉन्ड मीन्स नहीं बन सकता ना, मतलब काम बहुत कम मुश्किल हो गया है, खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। आटा जो इतना महंगा कर दिया, मिलता ही नहीं है, क्या करें। आप कह रहे हैं सिर्फ पेट्रोल का ही मसला नहीं, पेट्रोल का नहीं, हर इससे जुड़ी सारी हर चीज़ का मसला है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पेट्रोल, ऑयल, आटा, चीनी, हर चीज़ का मसला है, कोई एक चीज़ का मसला नहीं है। 7 रुपये महंगा करता है, सस्ता करने की बजाय उन्होंने सगों महंगा करता है। ये गरीबों की ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਣ ਡਏ ਨੇ, कुछ भी नहीं खाण पीण ਨੂੰ इन्होंने छड़ना। अवाम है सब्जी ये कहाँ से मिला आपको? इतों लिता यार, कल 240 का लिता ही, 100 ਦੇ 1 लीटर 5 पॉइंट, ਤੇ ਅੱਜ 250 ਦਾ लिता है इन्ना। 10 रुपये महंगा हो गया तेल। क्या आप क्या करते हैं खुद? दुबारा काम करीदा, मजदूरी कर है कोई गुजारा के नहीं जी भाई, कोई गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ। 2-2.5 हज़ार की दिहाड़ी लाओ तो फिर भी नहीं गुजारा ਹੁੰਦਾ। बच्चे बुच्चे कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਰੇੜਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। 1600 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, 1500 ਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਘਿਓ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ इमरान खान ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ नून लीग ਨੂੰ ਦੋ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। आप वोट दोगे तारीफ ही करेंगे उसकी। इमरान खान को 6 महीने हो गए हैं जी, इमरान खान को तो 6 महीने हो गए हैं। क्या हूँ तो सारा कुछ शहबाज ने संभाले है। कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने सो के बोल रहे हैं, दिन जाग रहे हो। सारा कुछ इमरान खान करके ही गया। महीने तुम इमरान खान को बंदे हो। महंगाई आंदी इमरान खान कर गया, सारा कुछ इमरान खान करके, ते की लैन बैठे ने 12 पार्टियां लैके बैठियां। इन्होंने की किया मुल्ला दा? उन्हें ते इमरान खान ने ते 4 साल 70 रुपये पेट्रोल वधाया, तो इन्होंने की करता 3 महीने च आके? देखो जी, असं अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है? असं रिक्शा चलाने स्टेशन तो लारी अड्डे
40 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ, ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਤਲੀ ਸੀਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। और यार देखो घिया जहाँ लैन चलो सब्जी 100 रुपए का किलो है, मुर्गी देख लो 300 साढ़े 300 रुपए किलो है। गरीब किलो गोभी 200 रुपए किलो है। गोभी जी डंगर खाते सी अजकल डंगर खाते सी गोभी नू तो 200 रुपए किलो, 150 200 रुपए किलो। बैंगन जेड़ा कोई खाता नहीं बताओ वो 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। सब्जियां का रेट इतने समाना चाड़ दिते ने, गरीबां का तो कोई भी नहीं सोचता पिया। सारियां दे वाकई ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। क्या कह रहे हैं? हफ्ता पहले इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने और मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान किया कि 15 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल, रात को 7 रुपये 8 रुपये महंगा कर दिया है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तब कहते हैं इमरान खान ऐसे है। अब खुद क्या कर रहे हैं ये? बात यह है कि जब इमरान खान का दौर अभी शुरू नहीं हुआ था, नवाज शरीफ का दौर था, मेरी किसी पार्टी को तल्लक नहीं मेरा, लेकिन हम सुकून से साथ खाना खाते थे, रोटी खाते थे, कोई टेंशन नहीं थी हमें, ना बिलों की टेंशन थी किसी को। अब 11 बज गए, 8 बज रहे हैं, 5 बजे से लेके अब तक चलाता हूँ। वो अच्छी भली 8 रुपये काट दी थी, अब उसमें भी 12-13 रुपये टैक्स कर दिया है। बंदा गरीब बंदा किधर जाए? रात को 10-11 बजे घर जाता हूँ, वही खर्चे ही नहीं पूरे होते। खत्म कर दी थी फटाफट, 13-14 घंटे काम करके भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हमारा बिल है, बिल 10,000 15,000, वो एक पंखा चला के 15,000। कितों बिल देवे गरीब आदमी? एक बच्चे एक माँ बाप है, उनके 5 बच्चे ने, किराए का मकान है, रश्का चलो उनका अपना है, वो तो शुक्र है खुदा ने दिता है, रश्का बंदा चला के अपने बच्चों का पेट पालता पाया। 235 रुपये पेट्रोल है, असी चलने 6 सवारियां बिठाने। मैनू यह शर्म आती है साढ़े जो गौरमेंट के महकमे ने। ठहरो मेरी गल सुनो, वाल्टन महकमे में शर्म नहीं आती, साढ़े DSP'यां SP'यां इन्ने चलान करते पे ने। मेरी जेब च 3-3 चलान पे ने, 2 दिन बाद चलान हो रहा है, फिर चलान कर रहे हैं, तो ज्यादती ही है। क्योंकि 200 रुपये चलान करना नहीं बनता। एक रिश्के 6 सवारियां बहदियां पे ने, उन्हें 40 रुपये लैने ने सवारी को, 240 बनते ने, 220 रुपये चलान है। यार शर्म करो कुछ, चलान तुसी करो, लोडर ए गड्डियां चलान करो। ए पाकिस्तान इहदा पोस्ट का कोई चलान नहीं करता, गौरमेंट की गड्डी है यार। 8 फुट बाहर हैगी लोडर गड्डी, क्यों नहीं चलान करते? वो पासिंग क्यों नहीं करते पे? चिंची नूं कहंदे तुहाडी पासिंग ही नहीं गी, तुसी गड्डियां बंद करो ना चला, सानूं रोजगार दे रिश्के बंद कर दिंदे आ। मेरे दोस्त ने माल दा रिश्का सारता सी, चलान होया सी, चलान साडे होए ने। देखो कि 2 दिन बाद चलान तो ना होंदा, 2 दिन बाद चलान, 2 दिन बाद चलान। देखो ज्यादती है। देखो यह चलान होया परसों, उस तो बाद चलान होया। गरीब आदमी की चल जाए, 230 रुपये का जैस गैस 20 रुपये लैंदे पे ने। ज्यादती चलान नहीं होना चाहिए। चलान गड्डी वाला है, उन्होंने सलाम कर देने वाल्टन वाले। मैं कैमरे खलो कह रहा वहाँ, मेरी गल सुनन उत्ते कहते ना किसी की आवाज़ पहचानी चाहिए है। शहबाज साहब में थैंक यू कहने, आवाज़ जानी चाहिए उत्ते SP तक, IG तक, DIG तक, CCPO महमूद डोगर साहब ने कि रश्के प्लीज़ ताड़ी मेहरबानी चलान ना करो। उन्होंने घर से जाके देखो रोटी को खाते पे कि नहीं खाते पे। इतने खिलाने रेलवे ट्रैफिक वाले ने ऐसा चलान नहीं करते, नहीं करते, छड़ देंगे ने सानू। तो वाल्टर वाले ने वो तो हाथी पै जाते हैं, वाल्टर ने उन्होंने को पूछना नहीं गा। वो कानून भाई फिर गड्डियां सब बस एक बनाओ ना, कार सलाम कर दो, रश्के खलो चल। आपको यकीन था पेट्रोल बढ़ेगा या लगता था कम हो जाएगा? कम होगा। अनाउंसमेंट भी यही आई थी। हाँ जी, ते हाँ जी क्या हुआ जी? ये जो चेंगची वालों को 30 रुपये टैक्स या कंट्रैक्ट ठेकेदारी निज़ाम, ये जो रास्ते में पड़े हर चेंगची वाला 30 रुपये दे रहा है। ये डाकू नहीं दे और क्या है? ये बेईमानियां नहीं, गरीब बंदे का खून निचोड़ा जा रहा है। इसके बारे में कोई देख ही नहीं रहा। आप आए फिलिंग करवाने पेट्रोल की? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल की फिलिंग करवाने के लिए है।
रात को पेट्रोल बता रहे हैं ये सस्ता हो रहा है, अब 7 रुपये बढ़ जाता है। 15 रुपये सस्ता करने की बजाय 7 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। ये अवाम, गरीब अवाम का खून ही निचोड़ा जा रहा, तो और क्या। और टैक्स तो टैक्स अवाम दे रही है, फिर भी इनके साथ ये हो रहा है कि ये गुर्बत में फंसे हुए हैं ये लोग, कि खुदा का खौफ खाए, उनके हाल पे देखें कि यार वो किस तरह गुजारा चल रहा है, किस तरह उनकी तनख्वाहें। ये जो सफाई वाले बैंकों में नौकर कर रहे, सफाई कर रहे हैं, इनकी 12,000 तनख्वाह है। वो 12,000 रुपये में आप बताएं कि क्या उनका होगा गुजारा। आप खुद ही देख लें, अगर वो किराएदार है, कंट्रैक्ट पे है वो, तो वो किराए पे रह रहा है, तो वो 12,000 में किस तरह गुजारा करेगा। ये हुकूमत से अपील है कि गरीबों के, मजदूरों की तनख्वाहों के बारे में कुछ तवज्जो दे बस। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम बात है जी। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बना पेट्रोल का? पेट्रोल रातों रात ही इन्होंने आए हैं, एकदम ऐलान कर दिया महंगा फिर? करना। पहले सुना थे कम हो रहा है, रात को आके उन्होंने महंगा कर दिया। ये तो ये हुकूमत चल रही है, कैसी हुकूमत चल रही है। अब बड़ा डिप्रेस्ड हो जाते होंगे पेट्रोल की कीमतों में। हो जाते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं। एक दिन सोचेंगे अगले दिन डलवा लेंगे, या रात को डलवा लेंगे, अगले दिन महंगा डलवाना है। और तो कुछ लाइनें लग जाती हैं फिर पेट्रोल पंप से। लाइनें सिर्फ और सिर्फ 12 बजने की देर होती है, लाइनें जितनी मर्जी लगवा लें इनसे। बहुत तंग कर रहे हैं ये हुकूमत वाले। आप क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। अमीर आदमी है आप, क्या तंग हो रहे फिर हैं? भी तो बिजनेसमैन ने भी आगे लेबर को देना है कि नहीं देना। निकल ही आता है मार्जिन मुर्जन। मार्जिन कहाँ से? इम्पोर्ट ही मुनाफे का, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा लेते हैं। इम्पोर्ट बैन है हमारी, तो हाँ, आइटम्स इम्पोर्ट भी बैन, बैन है। इम्पोर्ट बैन। हमारी आइटम्स बैन है। बाहर से क्या मंगवाते हैं आप? मेरा एयर कंप्रेसर का बिजनेस है, स्टील का बिजनेस है। एयर कंप्रेसर बैन हो गया। किस मुल्क से मंगवाते हैं? चाइना से। वो भी नहीं आ रहा। नहीं, क्या करूँगा। फिर कैसे चला रहे हैं? चल रहे हैं बस अल्लाह के हुक्म से। जो माल पड़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हैं, होलसेल नहीं कर रहे। अच्छा, एक एक करके बेच रहे हैं? एक एक करके बेच रहे हैं। महीने का ताकि अपना चलता रहे ना, कि जब तक उन्होंने इम्पोर्ट खोल। एक पीस में से एक पीस कितने का आप सेल आउट करते हैं? यार मुख्तलिफ पर रेट यूनिट? है, मुख्तलिफ रेट है। अब मार्केट में आपको वही, मेरा होलसेल का काम है। मेरा यही होता है कि ग्राहक को सस्ती से सस्ती चीज़ दे दूँ, महंगी ना दूँ, अपना प्रॉफिट कम कर लूँ, लेकिन बोझ ना पड़े किसी पर। अब आप थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, आगे चलता रहे। अगली सिस्टम छोटी ईद अगला- भी निकाल जाए। अगला साल तो कम, 3 महीने का कहा है, 3 महीने बाद भी इन्होंने बैन नहीं खोलना वो आइटम्स का। मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है। वो कहते हैं हमारे उन 2 आइटम्स के, उन 2 कोड्स के साथ ही हमारा ज़्यादा ज़र कितने मुआवजा। साल हो गए आपको ये करते हुए? माशाल्लाह 5 साल हो गए हमें। अब तो तजर्बा हो गया। हाँ जी। अब तो आप किसी और भी अगर आइटम की प्रोडक्ट तरफ पे जाएंगे, जाओ, आइटम पे जाएंगे तो वो ज़्यादा दोबारा तजर्बा लेना पड़ेगा। आपको दोबारा सारा, है ना? तो इतना क्या फ़ायदा होगा मुझे इतना करके फिर? चलें, 3 महीने बाद आपको नहीं उम्मीद? ये नहीं, उम्मीद है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये डॉलर जो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, ये बिजनेसमैनों का क्या ख्याल है? आप जैसे जो लोग हैं जो अभी सरवाइव कर रहे हैं। इन्होंने यही सोचा कि कम कर दें, तो एकदम इनका तो कोई पता नहीं, रातों रात पेट्रोल चढ़ा देते हैं, डॉलर सुबह उठते को कहाँ पे पहुँच जाए। हम तो अगले दिन यही सोच के जाते हैं कि कल नहीं पता डॉलर कहाँ पे होगा। आपको नहीं अंदाजा? नहीं अंदाजा। मार्केट में फ्लक्चुएट होना किसी को एक भी नॉर्मल नहीं बात पता। आप हो गई। किसी को नहीं पता डॉलर। अब जो चाइना वाले हैं वो कहते हैं ज़्यादा RMB पे पैसे देते हैं, उनका नहीं पता कि क्या करना है। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट पे लोगों का एतमाद ना रहना भी बिल्कुल एतमाद बहुत बड़ा रहा मसला ही है। नहीं है। ग्राहक आता ही नहीं मार्केट में। पूरा दिन हो गया है, पूरा दिन बिल्कुल वेला बैठ के आ गया हूँ कि अपनी जेब से खर्चे ही करना है हमने। तो फिर क्या फ़ायदा हो रहा है? कम से कम इमरान खान था, ये तो पता था ना कि कोई चल रहा था हमारा भी सिस्टम। हालांकि मैं इमरान खान को वोट नहीं दिया था। वोट ही नहीं दिया था? वोट इमरान खान को नहीं, नून लीग को दिया था। अब नून लीग को दे के पछता रहा हूँ। 18 जिमनी में भी हमारा बना हुआ था, 130 का हल्का था हमारा, दे के गलती कर ली। इस बार तो गया ही जिमनी में, तो गया ही नहीं वोट देने, पहले ही दे के मैं कहा बहुत है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, या सही करें सारा कुछ। डॉलर को ये देखते हैं ना कितने दिन स्टेबल रखते हैं। पेट्रोल आलमी में मंडी में सस्ता हुआ है, पाकिस्तान में महंगा हो गया। गई तो सस्ती होने की समरी थी, मुफ्ताज साहब ने महंगा कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि
जो 10-15 दिन थोड़े स्टेबल गुजरे थे कि शायद मार्केट थोड़ा चल जाए, लेकिन 10-15 दिन अगले भी नहीं लग रहा कि कोई गाहक आ जाए मार्केट में। जिसको रेट बताओ, अब मैंने माल मेरा आया था 1 अगस्त वाले दिन, 1 जुलाई वाले दिन, मुझे 15 से 20 दिनों बाद बैंक ने डॉक्यूमेंट दिए थे। 15 दिन बाद उस पर डेमरेज स्टार्ट हो जाता है। डेमरेज के साथ मेरा डिटेंशन भी पड़ा है। मैं कहाँ से पूरा करूँगा? गाहक को कहीं गाहक ये कहते हैं जी डॉलर कम हो रहा है, आप क्यों महंगा बेच रहे हैं? आपको उधर फाइन हुए हैं सारे? मुझे कम से कम 3.25 लाख रुपया फाइन पड़ा हुआ है। लीगल बैटल लड़ के तो मैं क्या करूँ? फिर मेरा यही था कि बैंक से डॉक्यूमेंट देने हैं, डॉक्यूमेंट दिए, इन टाइम डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। ईद आ गई, ईद के बाद उन्होंने 3-4 दिन तो पहले वो आए ही नहीं। पीर वाले दिन मार्केट खुली है, बुध वाले दिन वो कस्टम वाले आए हैं। बुध वाले दिन कस्टम पे लगा है माल, पीर वाले दिन अगले निकला है। 8 से 10 दिन का डेमरेज मुझे पड़ा है। अब उन्होंने आकर डेमरेज कम कर दिया जी, हाफ 50% आप दें। जिन्होंने पहले पूरे दिए या तो उनके वापस करें, फिर आप उनके भी वापस करें ना। हमने हमारे से तो उन्होंने पूरे लिए हैं। बड़ी अहम बात है। इसी वजह से आपका कस्टमर आपको कहता है कि भाई आप क्यों महंगा बेच आप रहे हैं? महंगा क्यों बेच रहे हैं? डॉलर आप 260 का तो रहा नहीं। कि इतना भी पता है मार्केट में अभी भी सबसे कम प्राइस है, लेकिन फिर भी कस्टमर को क्या है कि आप अभी भी उतने रेट पे बेच। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो ठीक उन्हें है। नहीं पता आप कहाँ फंसे हुए हैं। वो ठीक कह रहे हैं, उनका अब कहना बनता है। अगर हमने डॉलर के हिसाब से चढ़ाया था तो हमें डॉलर के हिसाब से गिराना भी चाहिए। लेकिन अब जहाँ पे हम आके मजबूर हो जाते हैं, उससे नीचे तो नहीं कर सकते। भाई हाँ हाँ बड़ी बेताबी से आपका इंतजार था। जी मेरा बच्चा, बताओ मेरा पेट्रोल पंप पे आए हूँ तो आपको देखा तो मैंने वो बाइक खिला रही जी बताएं। शहबाज शरीफ साहब को मेरा पैगाम है, सीधा ही वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब को। हम आवाम है, वज़ीर दाखिला से शुरू कर लो भाई। नहीं हम किसी से नहीं डरते। वज़ीर आज़म हमारे ही वोटों से वज़ीर आज़म बनता है, ऐसे नहीं बनता। माशाल्लाह वो 4 साल से भूखे थे, 4 साल से। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से उतारें। जो हमने 4 साल में खर्चे किए, जो भी किया, आगे हम अपना जो हिसाब किताब है वो पूरा करें। ठीक है, आए हैं इमरान खान 96 रुपये फी डॉलर लेकर 148 रुपये पेट्रोल दे रहा था। इन्होंने क्या किया, इनको 102 रुपये ले रहा था वो और 148 दे रहा था। ये 96-95 रुपये लेकर देख लें, ये 233-34 रुपये हो गया। रात को ही पता चला कि बढ़ गया पेट्रोल। गरीब बंदा, मजदूर बंदा क्या करे? हमको इनका कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, छोटी सी नौकरी करता हूँ एक दुकान। आप पढ़े भी हैं? जी मैं सिर्फ 6 तक पढ़ा हूँ सिर्फ। अच्छा, तो मैं खुद इनका था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के जलसे पे जाता था मैं। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, इनके जलसों में जाता था मैं। किस एज में, किस उम्र की बात है? मैं ये 2018 तकरीबन 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इमरान खान ने इनके पोल खोल दिए सारे। इमरान खान ने हक अब आप इमरान खान साहब के जलसों में जाते हैं? मैं जान है मेरी इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह जान है इमरान खान। हम सब यही चाहते हैं कि इमरान खान आएगा और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। इमरान खान नहीं आएगा यार, इमरान खान ने करता है इस मुल्क का। मैं रक्षा चलाना वा बॉस नहीं। ਜਦੋਂ इंसान ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ इमरान खान, ਕਿੱਥੇ ਘਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਚੀਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਵੇਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ? बड़ा सोना से बात करें ना भाई, बेचारे को क्या रक्षा ड्राइवर कितने पैसे कमाता था? ओके इमरान खान क्या है? इमरान खान कर दिया इमरान खान ने मुल्क का, समझ आई ना? प्यार से बात करें, प्यार से। जब से नहीं बहुत, मैं आपका शो देखता हूँ, मैं आपका शो देखता हूँ, हर मर्तबा देखता हूँ और डेली 11 बजे देखता हूँ। यार कोई तो ख्याल करो, मुल्क कहाँ का कहाँ चले गया यार। किसी ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਓਏ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਲੜਨ ਮੜਨ ਦੇ ਨੇ। इमरान खान वो लड़ता है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग दोबारा करके दिखाएं। हर बंदा आपस में लड़न मरन दे ने, वो साडा कौन सोच रहा है? आप बॉक्सिंग खेलते रहे? नहीं मैं बॉक्सिंग नहीं करता। आप बड़े स्टाइल से कर रहे हैं। मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा भी ऐसे ऐसे चलता है, समझ आई? यार पता है क्या है, ये भाई अभी बोल रहा था, जो भी कह रहा था सही कह रहा था। ठीक है, ना इमरान खान ने कोई अच्छा काम किया ही, ना शहबाज शरीफ ने किया ही, किसी ने कुछ नहीं किया। दुआ करो जेरा भी आए मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक बात, आप इनकी बात सुन लो, जवाब सुन लो। जी जनाब।
अच्छा जी, इन्होंने कहा है जी कि इमरान खान ने कर दिया। इनको तो पता है कि जी की है महंगाई इमरान खान के दौर में हुई है, हम मानते हैं। मान रहे हैं। उस मैं मानूं तो इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है। मान रहा है। वो आपको 2-3 रुपए पेट्रोल जो बढ़ता था वो आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है आपको। ये आपको जो सीधा 148 है जो 200 कह रहे हैं ये भी शामिल करें। वाहिद शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमरान खान है जिसने अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया। अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट। उसने कहा कि मैं अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे नहीं दूंगा अमेरिका को। अफगानिस्तान जो भी है हमारे भाई हैं, मुसलमान है, टोपी ड्रामा नहीं है। आप कहते हैं कि वो उसने कौमे मुत्तहिदा में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह उसने कहा वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। उसने कश्मीर पे बात की, उसने कश्मीर के मसले पे बात की। आपके लीडर तो ऐसे जेब में पर्चियां होती थी, क्या ना कुछ था, क्या कुछ देते थे, आपको पता नहीं। कश्मीर की बात कर रहे हो, जब वो वजीर आला बना था। आप सुन ले, बात सुनाए यार, मैं अनपढ़ हूँ यार, मैं अनपढ़ हूँ। ठीक है, अब जवाब ले। वो वजीर आला बना था, कितनी देर कश्मीर में झगड़ा होता रहा? बताओ, झगड़ा होता रहा कश्मीर में? तो यार ये क्या इमरान खान है? एंड तक पता नहीं 300 को 400 दिन हो गए, हर रोजाना मीडिया में ये इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। अब ये बताएं, क्या करें फिर, इतने दिन हो गए तो ये बताएं हल क्या है? हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? आप ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर से हैं? जी तो है आपके। क्या नहीं था जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैर है ना? हाँ शुक्र। पेट्रोल बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है, बढ़ना ही है, कौम को बर्दाश्त करना चाहिए थोड़ा। इतनी देर 4.5 साल बर्दाश्त करती रही है महंगाई, तो अब क्या हुआ है? ओके, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बाद का जो दौर है अब वाला, ये अल्हम्दुलिल्लाह बात समझने बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। कैसे आप बताएं थोड़ा? देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मामला दिन ब दिन, एक बंदे को भी टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना दिया आपने? 4.5 साल में, 3.5 साल में वो तो कर कुछ नहीं सके सवाए या इस्तेमाल करने के। तो क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। हमें तो कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा जो उन्होंने किया हो। या तो हमें दिखा दिया जाए कि ये हमें दिखा दिया जाए कि क्या किया जी उन्होंने। देखें, हम तो पिछले 40-41 साल से देख रहे हैं, मामला ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी 3.5 साल में हो गई, और कर्जा जो है वो हमारा डबल से भी ज्यादा हो गया। अब ये 3-4 महीने उनको हो गए हैं, अब ये शोर डालना शुरू कर दिया जी, ये किया जी, वो किया। वो जाने से पहले उनको पता चल गया था 6 महीने पहले ही कि हम जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रिलीफ दिया था। वो जो रिलीफ था वो हम पे बोझ बन गया, अब पूरी कौम पे बोझ बन गया। तो उसमें किसी का क्या कसूर है? आप शहबाज शरीफ को या किसी और को घसीटेंगे, किसी का कोई कसूर नहीं है। जो हमने कर्जे लिए थे, लिख के दिया था, वही आज हम भुगत रहे हैं। तो ये साबका हुकूमत जो है वो कर गई है। अब आइंदा हुकूमत के सामने वो कंडे बखेरे हुए हैं, वो बेचारे चुन रहे हैं। जैसे भी है, अल्लाह उनको तौफीक दे कौम के हालात बेहतर कर। कोई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? दूंगा इंशाल्लाह। मैं जवाब देना चाहता हूं। 3.5 साल इन्होंने सही ऑप्शन इख्तियार किया है। 3.5 साल में जो हुआ, अच्छा ये 3.5 साल इनको नजर आ रहे हैं इमरान खान के, उनके 30 साल नहीं नजर आ रहे। क्या किया उन्होंने? उनके 30 साल। ठीक है, मेरी बात, हमको नजरिया चाहिए, हमको नजरिया। एक मिनट मुझे बात कर लेने, बात तो करने दे यार एक दफा। आम आवाम है ना, जो आम आवाम है, ये महंगाई को देख रही है। मैं खुद मजदूर हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ, 15-20 हज़ार में मैं जॉब करता हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा महंगाई है। इनको ये नजर आ रहा है कि यार उसने 3.5 साल में महंगाई की, खजाने में क्या था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो महंगाई। इंशाल्लाह पाकिस्तान कोविड की सूरत हाल में पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से निपटा है उसके साथ, ठीक है। इमरान खान ने 12,000 रुपये अमदाद भी की है लोगों की, ऐसा है, और 10 लाख का सेहत कार्ड भी दिया है। और जो उसके बाकी थे वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो रहे हैं। शौकत खानम भी चल रहा था, निमल यूनिवर्सिटी भी चल रही थी। और इमरान खान इंशाल्लाह, हम क्या इख्तलाफ इनसे कोई नहीं है। शहबाज शरीफ कहता है कि हम चूजर थे, आई एम नॉट चूजर, हम चूजर बिल्कुल नहीं है। इमरान खान कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, अमेरिका सुपर पावर। ठीक हो गया सर, अब जवाब ले लें दोबारा जी। आप कुछ कह रहे हैं? पहली बात तो ये है, भाईजान कह रहे थे 30 साल इनको शायद इल्म नहीं है, कोई भी एक बंदा बरसरे इक़्तिदार नहीं रहा। ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें, 2 साल 2.5 साल का, जी, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं 2-2, 3-3 साल तक चलती रही हैं। किसी बंदे को अभी तक टाइम ही नहीं मिला। ये शहबाज शरीफ पिछले 10 साल, 9 साल, 8 साल रहा है, क्या कौन कहता है पंजाब में काम नहीं हुआ? कोई एक बंदा हाथ उठा के कहे ना शहबाज शरीफ ने काम नहीं किया, उसको टाइम मिला था पिछले 5 साल, 10 साल। वो बेचारा पाकिस्तान तो पिछले दौर में, पिछले 8-10 साल पीछे चले जाएं, वेंटिलेटर पे था।
उन्होंने उठा के इसको जैसे न कैसे सीधा किया, खड़ा किया, अब चलने के काबिल हुआ तो उनके पाँव हाथ काट दिए गए। ये भाई माशाल्लाह इस बात से ला इल्म है, अभी बच्चे हैं मेरे ख्याल में, इनको इल्म नहीं है यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, पैसे किसके लगे हैं, आपके या नवाज शरीफ के। नमल यूनिवर्सिटी पे पैसे किसके लगे हैं, कौम के लगे हैं, ठीक है। इसी तरह वो उन्होंने कर्जा शर्जा लिया, उल्टा हमसे पहले चंदे लेते रहे, अब वो हमारे सर पे बोझ डाल दिया है इतने सारे कर्जे बढ़ा के। तो दूसरी बात ये है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के, एक मिनट, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क, जवाब दो। क्या नाम है आपका? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, नहीं नाम क्या होगा? आतिफ है, मोहम्मद आतिफ। आतिफ, हाँ जी भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह आप 5 मिनट बोल चुके हैं, ठहर कह रहा जाए। हूँ कि ये कह रहे हैं ना, ये काम के जो लैंड के पैसे इकट्ठे किए वो कितने हैं? आप करते क्या हैं? मैं बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम करते हैं, ठीक है, कितने हैं पैसे, इनसे पूछे कितने हैं वो पैसे। ओके, और क्या पूछना है? और भी पूछें, क्या पूछना है? और जो करप्शन इनके दौर में किधर है, और बस यही है, बस इतनी बात है। एक काम की बात ये बताएं भाई कि आप कह रहे हैं कि उस दौर में रिफॉर्म्स जो हुई कोई, या लोगों तक कोई डिलीवर हुई चीज़, उसका मुझे कोई एग्जांपल दें। किस चीज़ का? लोगों को रिलीफ कितना मिला? लोगों को रिलीफ दिया भी है जो उसने इमरान खान एक बात का ये भी जवाब देंगे सेम कि लोगों को रिलीफ क्या मिला? लोगों को रिलीफ दे रहा था वो, ठीक है, जो जितना हो सका, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी खजाने का, और इतना लुटा पुटा हुआ मुल्क उसके पास आया, ठीक है। उसने जो भी उससे काम हैंडल हुए ना उसने किए हैं, और इंशाल्लाह ये जो साल था ये काम का साल था। इस साल में जो सारे काम रहते थे वो भी इंशाल्लाह हो जाने थे, और सारे जवाब इनको मिल जाने थे। आप फरमा रहे थे कि ये दौर, आप अभी फरमा रहे थे कि ये दौर बेहतर है इमरान खान साहब के दौर का। परफॉर्मेंस वाइज बताइए कैसे? परफॉर्मेंस यही है कि जब ये नहीं आए थे तब चीनी का हाल क्या था, आटा कहाँ था, हम खुद मुख्तार थे गंदम में। आज शोर पड़ा हुआ है, गंदम नहीं है, चीनी नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करो। दूसरी बात है वो खाद, जब ये नहीं आए थे तो तब 3300 रुपये की DAP थी, आज कितने की है? 11-12 हज़ार रुपये की, 11-11.5 हज़ार रुपये की। कहाँ जा खड़े हुए हैं? बिजली जो है तब कहाँ थी, आज कहाँ है? आज हम सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं जो चंद महीने पहले, चंद महीने, और ड्रामा किया जाता है जी इनको तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको तो अमेरिका लेके आया। और भाई जब झोली उठा के आप अमेरिका गए थे तब ठीक था, आज गलत है। ये बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम इब्रार है। क्या करते हैं आप? मैं ये ब्रांडू में जॉब करता हूँ। वो मोटरसाइकिल भी है पास, में बात ये वो कोई पेट्रोल भी डलवाते हैं बीच में, वो कोई पैसे पूसे भी देते हैं पेट्रोल पंप वाले को? हाँ जी देते हैं, वो कोई ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं? ज़्यादा भी देने पड़े हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। इन्होंने जो पेट्रोल महंगा किया ये गलत किया है। आर्मी मंडी में ना पेट्रोल कम है, जब ये इमरान खान ने 180 पेट्रोल किया था ना तो बाद ही बड़ा रोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयान है। इसने खुद ही न्यूज़ पे बैठकर कहा था कि आर्मी मंडी में जो है अभी पेट्रोल सस्ता हो गया, हम आवाम को इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, और पेट्रोल सस्ता कर देंगे। ये ऊपर से और महंगा कर रहे, 6 रुपया 15 रुपया और महंगा कर दिया, और वो दोनों भाई आपस में लड़ पड़े कि आप क्यों महंगा करें। अभी जरदारी इसके पास वापस आ गए, इसके साथ मुलाकात कर रहे कि पेट्रोल क्यों महंगा किया, एक कैसे हुकूमत चला रहे, तो बात ही नहीं हुई ना। इमरान खान चोर तो 4 साल में इतना पैसे नहीं कमाए, जिसने 2 महीने में माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा खजाना फुल भर के जाओ, सारे आवाम तंग है, सारा आवाम गया। हम लोग जो है पैसे, हम लोग पसीना निकाल के 1-1 रुपया नहीं कमा सकते। इन लोगों ने 2 महीने में आवाम का खून चूस लिया। कैसे हुकूमत, इसने कहा 2 महीने हम लोग को हुकूमत दो, हम लोग इंशाल्लाह 2 महीने में आपको ऐसे हुकूमत चलाएंगे कि आप खुद हैरान होंगे। तो हुकूमत चोर है तो फिर आप लोग कैसे सही बन जाओ? कह रहा था कि जी नहीं, कह रहे थे हम लोग आवाम को रिलीफ देगा। अब खाप आवाम को रिलीफ देगा, क्या रिलीफ देगा? आवाम को तो कुछ रिलीफ दिया ही नहीं। सर आवाम को कहते कपड़े, बस हम कपड़े बेच देंगे, हम आटा सस्ता कर देंगे, हम एक करेंगे, फलाना के, कुछ भी नहीं है। ये सारे मिले हुए सारे PDM हुकूमत है, सारा हुकूमत, ये हुकूमत इनका है भी नहीं का हुकूमत चले। सारे बात अमेरिका से इसके ऊपर आ रहे हैं, ये सारी बात अमेरिका से आ रही भाई। बात सारी बातें ये सारी ऊपर से नहीं, ये सारी यार
एक मिनट यार, इनकी बात सुने भाई, चुप कर जाए, चुप कर जाए, एक मिनट यार, एक मिनट भाई, आप बोल रहे थे ना, 2 मिनट चुप कर जाए भाई। राना मोहम्मद राना साहब की बात सुने यार, क्या मसला? इस बंदे ने बात आप नहीं सारे सुन रहे, साथ बात करे, कौन सा कहता है अमेरिका ने लाया हुकूमत? आप कहते हो क्या यार? बात तो सुन लो यार। राना भाई, आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम आयन। बोल भाई, उनकी बात सुन लो आप। ये सिर्फ 1 मिनट, 4 मिनट बोले हैं, सबने चुप करके सुनी है। अच्छा सर, बोले जी, आप बोले। सबसे पहली बात ये जो बात तो करने दिया करें यार। लोगों के अंदर इसने ये अफवाह फैला दी, अमेरिका हुकूमत लेके आए, ये करके। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सब झूठ है। ओके, भाई को 2200 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, बाहर से इसको अरबों रुपए डॉलर आ रहे हैं, लाखों रुपए कौन दे रहा है, किस मकसद के लिए दे रहा है इसको, ये बताएं। या जो बंदा इस चीज़ का 4 साल में कौन सा इसने फार्म किया है पाकिस्तानी कौम के लिए कि यार ये मैं इस्लामी रियासत बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब एक डोंगर चाय। आप समझे लोगों तक रिलीफ नहीं पहुंचा? सर रिलीफ की मतलब आप पहुंच रहे, गलत पहुंचेगा, इंशाल्लाह पहुंचेगा। एक मिनट सर, देखें किसी चीज को बुनियादी तौर पे लेके चलना है, 3 महीने में वो काम नहीं हो सकता। राना साहब की गुफ्तगू सुने यार। 4 साल गुजरे, आपके भी तो सुन रहे थे सारे यार। सर मैं बेटा दलाइल के साथ बात दूंगा। दलाइल, अगर आपको सियासत से शौर है तो वो मैं बात बताऊंगा। आप कुछ एक लाइन में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? भले भाई, जो लीडर ने कहा है वही सीख लेना। जी जनाब, क्या नाम है आपका? ये क्या कह रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम जी मुनीर भट्ट है। भट्ट साहब, आप क्या करते हैं? मैं जी मजदूरी करता हूँ। क्या हालात हैं, कुछ समझाएं। हालात अच्छे हैं। ये जो आया ना, ये शबाज शरीफ, ये हालात अच्छे हो गए हैं, ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी तो और अच्छे होंगे, लेकिन जो इसने कर दिया ना, ये बनाए, ये कुछ नहीं किया इसने। 3.25 साल कोई भाई मुझे बता दे कुछ मनसूबा बनाया इन्होंने, तो फिर हम मान जाए। कुछ नहीं किया, सब ये फजूल है। माजी के लाजरा देख लें, हज़रत साहब की गुफ्तगू जारी है, माजी के लाजरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, साढ़े लो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासम। कासम भाई, क्या हुआ? सर जी देखो, गरीब बोल रहे हैं आप, क्या हुआ? आदमी है, काम कोल कोई नहीं है। देखो 2 साल हो गए सेहत कार्ड का चलता नहीं पिया। मैं उतो तो इलाज कराया है, फिर मैं हस्पताल गया, उनका जोर बहुत टेढ़ी हो गई है। उतो तुसी 8 रुपए ਵਧਾਤੇ ने 350 ਦਾ ਕੀ ਹੋਏ ਤੇ 300 400 ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ कि कोई हो रब ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਭਾਈ। नहीं तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं इंडिया से तो अभी सस्ता है पेट्रोल। ਉਹ ਸਰ ਜੀ सोना ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ कह रहे सब्सिडी दे रहे हैं सर जी, कितने दे रहे? एहसास प्रोग्राम वाले आए आपके घर? ओ सर जी कोई नहीं आया। नहीं किया सर जी, कोई नहीं है। मैं घर हूं ना, देखो देख लिया अल्लाह दी कसम मेरी लाते मैनू बुलाओ, मेरा टेलीफोन नंबर नोट करो। सेहत कार्ड कोई नहीं लेंदा। हॉस्पिटल गया वा, वो कहंदी 1500 रुपया फीस दियो फिर तुहानू चेक करांगे। सर जी कोई नहीं लेंदा पे, तुसी कहंदे हो वेचदे ने, कित मेरी गर्दन ला देना। मैं हूँ नवा 1.5 साल होया वा, नेक होया वा, दाढ़ी रखी है, रब को डरे हो, या अल्लाह गलती हुई है ना माफी दे दे। पहले क्या करते थे आप? ओ सर जी पहले मैं अवे लड़ पैना सा। आप भी तो लड़ रहे हैं आप। सर जी हूँ आप डायरेक्ट हुकूमत से लड़ रहे हैं। सर जी घूमने वाले मैंने फायर देना चंगा है, वो खान नू नहीं ना की करना है। पहले किससे लड़ते थे? पहले एवं तुसी मेरे नाल गल कीती, तुहाडे नाल लड़ पिया। FIR हुई कभी आप पे? ओ सर जी बढ़िया FIR कीतियां ने। थाने रहे कभी? हाँ जी। कितने दिन? कोल लखपत जेल। जुडिशियल हो गए थे? ओ क्या मुकदमा था? प्रेसिडेंट 302 302 के अंदर गए? जनाबे अली 302 मारा था किसी को? ओ किसको? ओ ऐसी बड़े तगड़े बंदे सन लाहौर दे। कत्ल कर दिया आपने? सर जी मैं तुहानू दस्या कि आपने मार दिए बंदे? क्यों? गुस्सा ही इन्ना सी। इंसान को एक को मारा, इंसानियत का कत्ल पूरी का। ओ सर जी फिर देखो ना कुरान। बाहर कैसे आए? कुरान पढ़िया। बाहर कैसे आए? सजा कटी। कितने साल? लाइफ प्रिजन। कितने साल काटी? 25 है। आप जेल में रहे? 16 एज थी मेरी उस वक्त। 16 साल की उम्र में बंदा मार दिया था? अबे अली। किसको मारा था? बस इंडिया ने ना 100। किस चीज से मार दिया? बस नाल सन मेरे 3-4 दोस्त। नहीं वो फायर किया? नहीं 3-4 दोस्त चाकू मारे? हाँ उन्होंने भी मारे ते फिर मैं आपको रहम ना आया किसी को कत्ल करते? मेरे दोस्तों ने मारे ना, ते मैं क्या यार मेरे ते पा दियो है, कोई उसी ले सकते हो? आपने कत्ल नहीं किया था? नहीं उन्होंने लड़ाई उन्होंने, मैं अपने आप से चल लिया। कैसी गल है? आप बेगुनाह तो नहीं फंस गए थे? बेगुनाह फंस। सही बात बताए ना मुझे यार। बेगुनाह फंस गया सा, मैं उन्होंने सिर अपने ते ले लिया।
बेगुन आप देखें तो 2 मिनट में आपने 3 कहानियां चेंज की हैं। नहीं नहीं मैं क्या गल हैगी कि असी तो आप 25 साल अंदर रह के आए? हाँ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। बाकी दोस्त ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ना। इसका आपको क्या मिला? ਬਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ पैसे मिले आपको? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। लाखों रुपया लिया, इस बात का क्या लिया? सर जी कुछ भी नहीं था, अल्लाह ते लेके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ यार बेलियों को बताएं जिनके लिए कत्ल आपने लिया था सर। अरे कोई मुलाकात नहीं आंदा सी, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ को नहीं आंदा। यारी किधर गई? बाद फिर ये की कहते आंखें खुल गई आपकी? सर जी देखो ना कुरान पढ़ने नमाज पढ़ने रब को डर या अल्लाह को गलती माफी दे। जेल में ही आंखें खुल गई? नहीं नहीं, उस तो पहले भी कुरान पढ़े सब माँ बाप ने सुना है। जब यारी वाले यार नहीं आए तो फिर उसी खुल गया कि बस कि उन किस्से ते एहसान मत करो। जिनको गुस्सा आता है उनको क्या पैगाम देंगे? सर जी उन्होंने ये कहने खुदा दा वास्ता ही वाम ते रहम कर, चले तुम ही जाना, चले असी भी अल्लाह के घर जाना। मेरी बात नहीं समझे, जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको क्या पैगाम देंगे? आंदा है कि कोई गल कढ़दा है ना तो देखो कि नबी पाक ने कहा मेरे ते वेले वेख के उन्होंने माफ कर दो कि जे अल्लाह दे सदके ते उन्होंने माफ किया। अब आप गुस्सा नहीं करते? हूं कोई हुकूमत पे भी ना करें गुस्सा। हूं तुसी मेरे कहंदे ओ कहना छपाई जान और हुकुम नहीं तो हुकूमत को भी कुछ ना कहे, उस पे गुस्सा कर रहे हैं। हुकूमत असी खाना किथों ए मेनू ए ते दसो। ओए होए होए, खुदा दे रसूल दा वास्ता ये मेरी लाती सीधी करा दियो कि मैं काम ही कर सका। मेरे ते घर खान नू कोई नहीं गा, अपनी से अब की करना है जो कुछ नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है 5 सूरतां पढ़ना है, नमाज जनाजा आंदा है, माने मुफत सब कुछ आंदा है। रब को मंगने या अल्लाह ओ अल्लाह ताला कहंदे फिर ते सही बाहर ते जा। हुण मैं ताने कहा सर जी मैनू दे दियो, सर जी मैनू मैं 3 महीने घर बह जावा ना, मेरे घर रोशन पा दियो तो मैं ठीक हो जावागा। मैं थोड़ा थोड़ा करना है ते असल वजह यह है कि मैं घर बह नहीं सकदा। हेलो मेरी लात 3 जगह तो फ्रैक्चर है, मैं बवागा कि मैं खावागा किथों, दवाइयाँ दी होनी डब्बी सर जी सुबह शाम में दवाई खानी होती है और 1200 रुपए की डब्बी है तो एक गोली डब्बी है 400 रुपए की। फिर मैं अभी दोस्त वगैरह कोई नहीं पूछता? सर जी मैं कहना मैं भैन भरा नहीं पूछते, तुसी दोस्त दी ते बड़ी दूर की गल है। कोई नहीं पूछ रहा? मैं कहना मैं कोई भी नहीं पूछता, सिर्फ अल्लाह ताला ने जबान दी तो कोई गाल कट देना नबी पाक ने क्या मेरे सद के आके मैं क्या बोलना नहीं, फिर नबी पाक दी गल मननी है बोलना नहीं, भावें जो तुसी मैनू गाल कट दियो हथे नहीं बनते। मैं कहना अल्लाह ताला नबी उस वक्त आप गुस्से में आ जाते थे? सर जी उस वक्त बच्चा सा वो तो हूँ कुरान पढ़िया तर्जमा पढ़े अल्लाह ताला ने क्या नबी पाक ने वेखना अल्लाह नबी पाक जी तुसी क्या सी नहीं बोलना, जन्नत लैनी, माफ़ी दे दो। कोई भी होंगी गुनाहगार है या अल्लाह पाक पता नहीं किमें पढ़े माफ़ी दे दो, माफ़ी हूँ तो असी माफ़ी मांगने तुहाडे नाल कोई गलती हो जाए सर जी गलती हो गई माफ़ी दे दियो, हूँ तो माफ़ी मांगने आ, मेरी लत्त किते सही करा दियो तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला तुहानू जज़ा देवे। असी तो कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ही तुहानू नेकी अल्लाह ही देगा। बहुत शुक्रिया जी आई साहब। सर जी वो देखो ना जरा वो लगे हुए हैं ना, आज जलसा में बोलता है ये खुशबाशी कैसे तरले पा रहे हैं, वो हमारे लिए पा रहा ना, हमारे लिए पा रहा तरले चारा वो, तूने तो तरले कोई नहीं पाए, तू तो सारा कुछ खा गया हमें। क्या कह रहे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। अकेले तकरीर किए जा रहे हैं यार, हमें भी बताएं। नहीं मैं कह रहा कि अजकल बाहर के मुल्कों च नाम हो गया कि यार अगले जानते हैं पाकिस्तानी शुक्र अलहमदुल्ला दी वजह तो पहले तो डरते थे पाकिस्तान इमरान खान आया उसकी वजह तो बाहर के मुल्कों की इज्जत हो गई है। चलो साड़ी तो गुरबत च है बाहर के मुल्कों च लोगों को पूछो जिन्हें हुशार ने हो सारा कुछ माफिया मंगता पे हूँ इमरान खान अमेरिका को माफी फेर करता पिया जिहड़ियां गड्डियां आईयां ने उत्थे नहीं आई सब जानदे खुदा दा ना जे गलत गल है नहीं कुछ नहीं किया सब खान को इजाजत दीजिए बनाने के बाद।